हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th काइनेमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं आज। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वी कैन से मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक डिवीजन किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स इज द पार्ट व्हिच आई हैव रिटन ऑन द टॉप इज मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है, जो कि डील करती है विद रेस्ट एंड मोशन, राइट। इट डील्स विद द कंडीशन ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट और मोशन। यहां पे मैकेनिक्स पार्ट जो डिवाइड हुआ है वो दो पार्ट में डिवाइडेड, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, देन काइनेमेटिक्स एंड देन डायनेमिक्स। तीन अलग अलग चीजें हैं, स्टैटिस्टिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। जैसे क्लास 12th में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है एट या इन मोशन, ठीक है। बॉडी जब मोशन में होती है तो उसके बारे में जो स्टडी होती है वो उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स भी मोशन के बारे में ही होता है, बट हम उसके कॉज को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम मोशन, इसके मोशन टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन द कॉज is called dynamics. Now next, motion in a straight line is called one dimension. जब भी हम ये स्ट्रेट लाइन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग हम सिर्फ एक एक्सिस को ले रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ एक पोजिशन, एक ही डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो उसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन, ठीक है। थ्री डायमेंशन हमने पढ़ा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अभी सिर्फ एक, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, या वाई एक्सिस के अलोंग हो, या जेड एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोशन इन विच, नेक्स्ट क्या है? मोशन विच आर नॉट वन डायमेंशन आर कॉल्ड कर्विलिनियर, कर्विलिनियर मोशन। नाउ दिस कर्विलिनियर मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सर्कुलर मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरीके से होता है, ये देखो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके से मूवमेंट होती है सर्कुलर मोशन की, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके काइनेमेटिक्स में मोशन इन प्लेन में वेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे, इसको लास्ट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा? हम कोई भी चीज प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मान लो जेवलिन है, जेवलिन को हम भागते स्पोर्ट्स में प्रोजेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। या फिर कोई भी हम, जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं, हम क्रिकेट बॉल को थ्रो कर रहे हैं, हम बास्केटबॉल को थ्रो कर रहे हैं, बास्केटबॉल को बास्केट में डाल रहे हैं, ये सब प्रोजेक्टाइल होता है, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। हम, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आप अगर मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, या मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये देखो, जैसे आप ये, अब आप देख पा रहे हो आराम से। मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ भी है, ठीक है, मैं इसको जेवलिन को थ्रो कर रहा हूँ, तो एक इनिशियल पोजीशन से इसको थ्रो कर रहा हूँ एक एंगल पे, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से एक एंगल बन रहा है। या फिर मैंने बैठ के आपको सिर्फ कोई भी चीज किसी बिल्डिंग से नीचे फेंकी, पत्थर है, पत्थर को नीचे फेंक दिया, जैसे गाड़ी का शीशा था, मेरी गाड़ी नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हम थ्रो कर रहे हैं, तो उस थ्रो करने के टाइम पे अब दो कंडीशन हुई, एक मैंने जमीन से ही फेंका, बॉडी जमीन पे आ गई, सरफेस हॉरिजॉन्टल पे आ गई। एक मैंने बिल्डिंग के छत पे से फेंका और बॉडी नीचे गई। दोनों ही केस देखो आपको इस तरीके से स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये देखिए, दोनों ही केस आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए ये बॉडी थी हॉरिजॉन्टल और एक है सरफेस पे ही, क्लियर। एक केस में हमने बॉडी को थ्रो किया ऊपर से इस तरीके से, दूसरे केस में हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया नीचे से। ये दोनों ही कंडीशन प्रोजेक्टाइल के, देखो इस तरीके से पाथ में ऐसे जाके गिरेगा कहीं, और ये आके यहाँ पे गिरेगा। दोनों ही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल में। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ये देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ये सारा बेसिक डिटेल्स बता रहा हूं मैं आपको मोशन के बारे में, ठीक है। आगे हमें शुरू करना है, उससे पहले ये बेसिक डिटेल्स बता रहा हूं मैं मोशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, मोशन को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से। देखो दोनों तरीके मैंने आपको बॉक्स में मेंशन कर दिया, बिल्कुल इजी फॉर्म में, सिर्फ वर्ड में ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला तरीका है हमारा वन डायमेंशन। पहला तरीका क्या है? वन डायमेंशन। ये देखो, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ठीक है। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। और दूसरा तरीका क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड।
दोनों वेज में डिफरेंस क्या है ये देखो। पहला वन डायमेंशन का केस है, मतलब कि इसमें पार्टिकल जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखो टू डायमेंशन एरिया, टू डायमेंशन का सिंपल एग्जांपल होता है जैसे हम टीचर, हम लोग जो होते हैं टीचर, जैसे मैं भी एक टीचर ही हूँ आपके टीचर्स होंगे, तो वो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, है ना, तो बोर्ड पे कोई फिगर बना रहे हैं या आप टीवी देख रहे हो, वो सब टू डायमेंशन है। क्लियर। पिक्चर तो हम 3D में भी देख सकते हैं, तो हम अलग से चश्मा लगा के ग्लास लगा के हॉल में देखते हैं, बट जो नॉर्मली आप देख रहे हो लाइक बोर्ड पे, टीवी में, फोन में, दे आर टू डायमेंशंस, ठीक है। और तीसरा है मूव्स विच मूव्स इन अ स्पेस, थ्री डायमेंशन, जैसे हमें आप अभी हम बैठे हुए हैं, आपका रूम में चारों तरफ, ये सब थ्री डायमेंशन हो गया। मूव्स इन अ स्पेस, स्पेस मतलब ऑल थ्री एक्सिस के बेसिस पे हम उसके पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड आता है, सेकंड वेज में यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म देखो आप जानते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी चेंज इन एक्सेलेरेशन, जीरो होता है, चलते जा रहे हैं एक ही स्पीड से। सेकंड आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पहला यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेटर है कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट कर रहे हैं। और तीसरा आता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, इस तरीके से। पूरे मोशन को हम काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से ग्राफिकल, ग्राफ के तौर पे, उसके थ्योरेटिकल के तौर पे, हर तरीके से हम इसको पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के केस में, ठीक है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। देखो पहले इनिशियल स्टेज पे हम बेसिक चीजें, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी टाइप करके बहुत इजी तरीके से बता दिया है एक शॉर्ट फॉर्म में। बाद में जो मेन पार्ट है वो हमारा आगे आएगा अभी, ठीक है, जिसे हमें डीपली पढ़ना है। अब आता है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। वैसे मैंने अभी यहाँ पे इनिशियली 2 ही लिखी है, 2-3 और है, मैं आपको ओरली बता दूंगा। सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक द फर्स्ट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में ग्राफ बनाते हो, सबसे पहले ओरिजिन लेते हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारी पोजीशंस को डिफाइन करते हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो। तो ओरिजिन एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी मोशन को, किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये अर्बिट्री होता है नेचर में, मतलब इट इज द नेचर ऑफ द मोशन इज अर्बिट्री, मतलब हम ओरिजिन कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे भी ओरिजिन ले लिया, अगर मुझे कोई किसी भी मोशन को दिल्ली तक डिस्क्राइब करना है, मैं इस अपने इस पोजीशन से, ठीक है, अपने इसको रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूँ, ओरिजिन कहीं से भी ले सकता हूँ डिफाइन करने के लिए, चाहे आपका घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, राइट। नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो जैसे ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब मुझे मान लेते हैं कि एक पोजीशन, एक लोकेशन बनाना है, इस पॉइंट का पी का, ये पॉइंट पी है, इसका लोकेशन बताना है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन डिफाइन हो गई एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसकी एक पोजीशन होगी यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे होगी, वो कोऑर्डिनेट्स इसके पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्योंकि हमने ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है, वाई एक्सिस यहाँ पे 3 मीटर है, तो 2 कैसे आया, ये 1, ये 2, ये इसके रिस्पेक्ट में आया, सॉरी, लाइक ये 2 मीटर है ना, तो ये 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। इसी तरीके से 1 2 3 यहाँ पे कैसे आया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इस पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन पोजीशन के अलावा भी आते हैं कुछ, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टाइम को भी इंक्लूड करते हैं, एक्स वाई जेड कॉमा टी, ठीक है। इसके अलावा भी सराउंडिंग्स हो गई, ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है, वो आप सब जानते ही हो, ठीक है। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक इसमें रह गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम इस मोशन में जो हम पढ़ेंगे, हम जनरली सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कब कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारा बहुत दूर का डिस्टेंस बहुत दूर है और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, जैसे एक बस, बस की लेंथ कितनी होगी, ये हमारी कार हो गई, बस हो गई या बाइक हो गई, ये लेंथ हार्डली 10 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, जो भी व्हीकल हम कंसीडर कर रहे हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो उतनी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस पोजीशन की लेंथ जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ट्रेन कितनी होगी लंबी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर, 800 मीटर, 600 मीटर, ठीक है, 500 मीटर, 400 मीटर, लेकिन
उसके अब इस इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी की डिस्टेंस कितनी हुई, 3,000 4,000 किलोमीटर। तो ये जो हमारा ट्रेन होगी, इट वी कैन रेफर इट एज अ, वी कैन कंसीडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, देखो मोशन इन वन डायमेंशन क्या चीज है, ये है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, ये देखो, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, खाली एक कोऑर्डिनेट पोजीशन डिफाइन कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे एग्जांपल देखिए, ये लाइन, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं यहां से ओरिजिन। ठीक है। अब मान लेते हैं ये पोजीशन है P1 एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन है P2। इसकी डिस्टेंस हम यहां से यहां तक ले लेते हैं x1 और इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं हम x2। P1 और P2 की डिस्टेंस ले लेते हैं x2 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो ये एक एक्सिस के अलोंग पोजीशन को डिफाइन करना है। ठीक है। एक ट्रेन कोई मान लो कि इनिशियली वो यहाँ पे थी, पहले एक टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, फिर t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे यहाँ पे हुई, तो एक एक्सिस के अलोंग ही हम पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको हम इस चैप्टर में डील करने वाले। नेक्स्ट आता है मोशन इन टू डायमेंशन। ये देखिए, नेक्स्ट हमारा है मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें क्या होता है, इफ एनी टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट, ये ध्यान रखें, इफ एनी टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन, कोई भी दो, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो या जेड एक्स हो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट हम अगर हमारा डिफाइन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशन। एग्जांपल ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। ठीक है। इस पे बेसिस पे हम ग्राफ बना के इसको स्टडी कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक पोजीशन है P1, हमारा ये पोजीशन है P1 और एक पोजीशन है हमारा P2। P1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 कॉमा y1, P1 के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और P2 के कोऑर्डिनेट हो गए x2 कॉमा y2। ठीक है। तो यहां पे ये जो पार्ट है, देखो एक्स वाई कैसे डिफाइन हो रहा है, देखो इस चीज को समझना, ये एक्स वाई हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ये जो पार्ट है देखो, यहां से लेके यहां तक, ये है हमारा y, और ये जो पार्ट है ये है हमारा y2। ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा y1 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। ये y पोजीशन हो गई इस P1 की। अब x पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, देखो x1 हो गया यहां से लेके यहां तक, इसी तरीके से x2 हो गया यहां से लेके यहां तक। तो ये हमने, ये किसी भी एक बॉडी की दो पोजीशन हमने ले ली थी। ठीक है। इन दो पोजीशन को डिफाइन किया है। तो ये हो गया दो एक्सिस जब कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स किसी भी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। और लास्ट हमारा है मोशन इन थ्री डायमेंशन। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो किसी भी पोजीशन को मेंशन करने में, तो उसे कहेंगे हम मोशन इन 3D। ठीक है। देखो ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व, तो उसे हम कहेंगे जैसे मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्पेस। ठीक है। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं फिगर में, तीनों एक्सिस को, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब देखो, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे इसके अलोंग ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इसी तरीके से ले लेते हैं जेड एक्सिस, तीन एक्सिस ले लिया हमने। अब देखो ये 3D का फिगर बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारा 3D का फिगर हो गया। अब 3D के इस फिगर में हमें डिफाइन करना है, क्लियर। 3D के इस फिगर में हमें डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग रहा है, ये कैमरे का कुछ दिक्कत हो गई है, हम फ्रीज हो चुके हैं। ओ माय गॉड, स्टैचू हो गए ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग थोड़ी देर मुझे बिना देखे भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे 3 एक्सिस की ना। तो 3 एक्सिस के केस में हम देखो कैसे करेंगे।
किसी भी पोजीशन को डिफाइन करना है, ये हमारा एक हो गया, मान लीजिए ये P1 है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1, z1। ये मान लीजिए P2 है जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2, z2। ठीक है, तो ये तीनों रिस्पेक्ट में है, जैसे ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो तीनों के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को हमने, इस पोजीशन मोशन को डिफाइन करा है। तो दिस वाज लेक्चर नंबर 1 ऑफ काइनेमैटिक्स। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।